जो क्वेश्चन होमवर्क का था उसका सॉल्यूशन ये है, बोलता है डिसोसिएशन 1 मान लीजिए जब तक कुछ नहीं दिया है तो 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा, 2 के लिए अल्फा, 1 के लिए अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, ये हो गया मोल एट इक्विलिब्रियम, राइट। अगर आपको दे दे कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन रखी जाती है, तो आप V से वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम आपको दिया नहीं है। तो Kc क्या होता है बेसिकली H2 का कंसंट्रेशन I2 का कंसंट्रेशन अपॉन HI का स्क्वायर। तो ये दोनों का सेम आ रहा है तो स्क्वायर कर दिया, इसका कर दिया 1 माइनस अल्फा बी। सॉल्यूशन करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगी बट दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। तो अल्फा इज 50.61। अगला देखिए जो आपको होमवर्क में दिया था, दूसरा हो गया, यस सर हो गया। दूसरा किससे नहीं हुआ वो बता दो, अदरवाइज फिर मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे हो गया, तुमसे भी हो गया, सबसे हो गया, करा था। क्या कहता है 5 मोल ऑफ SO3 आर टेकन इन 2 लीटर कंटेनर, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 5 है, ये 0 0, ओके। और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात चलेगी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसने पूछा नहीं है, नहीं पूछा है तो मैं सीधे H से काम करूंगा। 5 में से 4 मोल डिसोसिएट हो गए, क्वेश्चन में पढ़िए। 5 मोल ऑफ SO3 are taken in 2 liter container, calculate equilibrium constant Kc if 4 मोल ऑफ SO3 is dissociated। तो 4 मोल डिसोसिएट हो गए, 2 के लिए 4 मोल, 2 के लिए 4 मोल, तो 1 के लिए 2 मोल। अब कंसंट्रेशन निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाएगा Kc, SO2 का स्क्वायर O2 और SO3 का स्क्वायर। तो SO2 का स्क्वायर यानी कि 2 1 1 बाई 2, तो 2 का स्क्वायर, O2 का स्क्वायर, सॉरी O2 का मतलब 1 अपॉन SO3 का स्क्वायर 4 60, खत्म। और ये हो जाएगा आपके पास मोल का स्क्वायर, अच्छा इसको मोल पर लीटर बस देख लीजिए। इसमें क्या हो गया, तो इजी था। क्या कहता है H2 I2 2HI, कहता है 4.5 मोल लिए दोनों के, लीटर कंटेनर में। कैसे याद करना है, अगर 3 मोल HI के मिले हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसके 3 मोल मिले हैं, तो 2 के लिए कितना मिला 3, तो 1 के लिए कितना चला गया होगा, 2 के लिए 3 है तो 1 के लिए कितना चला गया होगा 3/2, इसके लिए भी कितना चला गया होगा 3/2। इस बार ये देके ये निकलवा दिया, ये हो गया आपके पास मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बट मुझे चाहिए कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 10 लीटर है तो 4.5 माइनस 1.5 अपॉन 10, 4.5 माइनस 1.5 अपॉन 10, तो 3/10। ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो 3/10 ये, 3/10 ये, 3/10 ये नहीं हुआ इनसे। तो क्या पूछा आपसे, कैसी पूछा है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का एज इट इज 1। इसमें कैलकुलेशन मिलती कंजर है, तो 2 के लिए 3 मोल गया है, मिला है, तो 1 के लिए कितना जाएगा वैसे। अगला क्वेश्चन ये H2I2 वाला हो गया था, सबसे हो गया था, कराऊं
बड़ी देर में बोलते हो तुम तो। रिएक्शन है आपके पास में H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स चावल टू 2HI गैस। कहता है हाइड्रोजन एंड आयोडीन ईच वन इज 4.5, इसका 4.5, इसका 4.5, इसका 0 इनिशियल कंसंट्रेशन होगी आपके पास। कितने वॉल्यूम है? 10 लीटर में। आपको बोलता है केसी इसका कैलकुलेट कीजिए, कर लेंगे। कहता है केसी 3 मोल ऑफ HI आर फाउंड एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम परसेंटेज या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ये बात नहीं कर रहा, मोल मोल की बात कर रहा है। तो मैं सीधे इसको x से करता हूं, 4.5 में से x चला गया। अब इसके यहां तक आपको स्टोइचियोमेट्री की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको स्टोइचियोमेट्री देखनी है। एक के लिए x, एक के लिए x गया ना, इसने ले रखा है ना स्टार्टिंग में, इसमें से ही तो जाएगा, रिएक्शन करेगा। और इसका बन जाएगा 2x। एक के लिए x गया, एक के लिए x गया, इसके लिए 2x बना। अब ये बोलता है HI की वैल्यू 3 मोल है। ये कितना गिवन है? 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.5 मोल हो गया। तो अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 10 मोल। 10 लीटर है ना कंटेनर का वॉल्यूम, तो मोल कितने बचे हैं अपॉन वॉल्यूम। 4.5 माइनस 1.5 अपॉन 10, और ये 2x तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। अब आपको केसी निकालना है। केसी होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन H2 की कंसंट्रेशन एंड I2 की कंसंट्रेशन। HI 3/10 आ गया। और ये कितना हो रहा है? 3/10। कितना आ गया? 1। तो केसी की वैल्यू आ गई आपके लिए 1। खत्म। ये तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। अगर ये नहीं देता 4.5 तो डायरेक्ट मैं x करता। x का मतलब है x प्रोडक्ट में चेंज हुआ है ना। यहां भी वही है। अब स्टार्टिंग में अगर ये दे दिया है तो इसमें से भी तो जाएगा कुछ। आइए, इधर उधर से देख करके, कॉपी में देख करके, अरे हो गया, अरे ये गलती, ये गलती, अपने आप कर, तब मालूम है तेरे को। क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम पर इनके मोल दे रखे हैं, तो मैं इसका क्या मानू? स्टार्टिंग पर a मान लेता हूं इसको। चलो 0 0 a माइनस, कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है? नहीं कर रहा ना, मैं x मान लेता हूं। ठीक है, एक के लिए x, एक के लिए x, एक के लिए x। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? केपी। केपी क्या होता है? प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। क्लियर है? अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? अगर मैं PCl3 का निकालूं तो इसके मोल अपॉन टोटल मोल और टोटल प्रेशर 3.5। 3 2 5 6 7, कितना आ रहा है? ये तो 1 आएगा। ये 1 आ गया इसकी वैल्यू। तो क्लोरीन का भी सेम ही आ जाएगा। अब इसका निकाल लो, बस खत्म। इसका मोल कितना है? 3। टोटल कितना है? वैल्यू पुट अप कर दो। बस यूनिट क्या आएगी? अगला प्रश्न।
ये भी अच्छा प्रश्न है। N2O4 gives 2NO2 गैस, ये रिएक्शन है। चीजें समझो कि क्या दिया है क्या निकाला है, वरना हर एक क्वेश्चन में अटक जाओगे। कभी वो ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये भी नहीं देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये भी दे सकता है। अगर मैं इसमें ये भी कह देता कि इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर है 5, अब आपसे केपी पूछ लिया तो इसका दे दिया 5, तो इसका भी कितना होगा 5, और इसका निकालना पड़ जाएगा कि भाई इसका कैसे आया होगा कि इस पूरे की वैल्यू, ये आपको दिया ही नहीं उसने, एक्स एन टोटल भी नहीं दिया, इस पूरे की वैल्यू उसने 5 दे दी, तब इसके लिए कैसे निकालोगे? ये 3/n टोटल p, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहां से p/n टोटल की वैल्यू निकाल करके यहां पुटअप कर देना। तो ये चीजें अगर आप रट रहे हो तो एक अलग बात है, समझोगे ना कौन सी चीज क्या है, इसमें इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो कैसे निकलता है, वो जड़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लिखना इसको, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 if equilibrium constant is Kp and total pressure at equilibrium is P. Consider alpha less than very less than 1. Your options are बताइए, इनमें से कौन सा सही है? इसका क्या मतलब है? अल्फा इज वेरी लेस देन 1, इसका मतलब है अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब, अगर कहीं पर 1 माइनस अल्फा लिखा है तो अल्फा को 0 मान सकते हो। हाँ, हो गया तीसरा, ठीक है ना, सी होगा। हाँ, उसमें भी कर सकते हो ना यार, सोचो ना गधो, मेरी बात सुनो, 1 माइनस 0.0005, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हो। 1 प्लस 0.005 को भी आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हो। तो वही तो बात हो गई, अगर दूसरी वैल्यू जिसमें से आप सब्सट्रैक्ट या एडिशन कर रहे हो वो बहुत छोटी है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इन सबका मतलब क्या है 1, यही तो कॉमन सेंस है। शुरू करें, सी हो गया गधे। देखिए, ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp। ठीक है, इसके लिए मैं मान लेता हूं ए मान लू या 1 मान लू, क्या मान लू? ए मान लू, ये क्या हो जाएगा अल्फा। ए में से, अरे भाई क्या कह रहा है तू भी, आइए, ए में से अल्फा, एक के लिए अल्फा, 2 के लिए 2 अल्फा हो गया। अब आपको इसके लिए केपी निकालना है बेटा। इसके लिए ए अल्फा, इसके लिए 2 ए अल्फा। ठीक है, ये बातें आप बाद में समझेंगे, मिटा करके दोबारा वही क्यों लिखा कर दो ना, फिर यहीं से लिखा। इसके लिए प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2O4, यही है।
अब प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, इसके मोल 2A अल्फा, टोटल मोल A प्लस A अल्फा, है ना। इसको जोड़िए टोटल के लिए, आ जाएगा इंटू P, एक कॉमन आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा P, ऊपर से A काट दिया, ठीक है। PNO2 सॉरी PN2O4, ये हो गया A माइनस A अल्फा डिवाइडेड बाई A प्लस A अल्फा। P A ने A को हटा दिया, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। अब इसके लिए KP लिखना है आपको, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा का P के साथ में स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर, P भी आई गया, P का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा यहां आ जाएगा, इसके साथ कट जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू P। हाँ, ऊपर का एक 1 प्लस अल्फा, ये दोनों हुआ। इसके बाद में इधर आइए, KP 4 अल्फा स्क्वायर P कर दूं, एक P से P चला गया, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या बोलती पब्लिक? अब लिख सकते हैं अल्फा एक से बहुत छोटा है तो अल्फा स्क्वायर एक से और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हटाइए, KP की वैल्यू आ गई 4 अल्फा स्क्वायर P, तो अल्फा हो गया KP बाय P 4। ये हटाएंगे, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट KP बाय P। सिंपल, लिख लीजिए। फिर एक और चीज सिखाता हूं आपको, गलत कर दिया मैंने कुछ, नहीं इसमें यही होगा। टाइम कितना हो गया? 7:15 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं आपको,